प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे और वहां पर उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने घोषणा की कि इंडोनेशिया ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान इंडोनेशिया गणराज्य के बिटांग आदिपूर्णा सम्मान पदक से सम्मानित किया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, सरकार और वहां की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। दोनों देश विकास, सुरक्षा, तकनीक और कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि आज से दोनों देशों के संबंधों का एक नया और स्वर्णिम अध्याय शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। किस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे सम्मान मिलने के बाद, पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, जरा आपको वो भी सुनवा देते हैं। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो देखिए दीप्ति, साफ तौर पर पीएम मोदी ने कहा है कि ना सिर्फ उनका बल्कि 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनका ये सम्मान है। निधि, और ये भी कहा है कि अब भारत और इंडोनेशिया के बीच जो स्वर्णिम युग की है वो शुरुआत अब होने वाली है। बिल्कुल, आइए अगली खबर की ओर ले चलते हैं। आपको बता दें कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जकार्ता में द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष, साथ ही चुनाव प्रौद्योगिकी समेत 10 से अधिक जो महत्वपूर्ण समझौते हैं उनके आदान प्रदान के गवाह बने हैं। और इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य भी जारी किए हैं। मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने
ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया। तो देखिए निधि, किस तरीके से दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं और जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा है कि सुनहरे जो युग है उसकी शुरुआत भी हो रही है। दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बेहद अब मजबूत होंगे। और इस पूरी खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष चौधरी जुड़ रहे हैं। निधि, संतोष, स्वागत है आपका। संतोष, बताएं कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रोबोवो की आज होने वाली जो द्विपक्षीय वार्ता है, दोनों देशों के संबंधों में कितने बड़े नतीजों की इससे उम्मीद की जा सकती है? देखिए निधि, सबसे बड़ा कार्य तक का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो ये आ गया है कि इंडोनेशिया ने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया और अब तक दुनिया में कहा जा सकता है बन चुके हैं। 30 देशों के कहा जा सकता है कि पुरस्कार से नवाज चुके हैं। सेंट्रल मीटिंग अगर बात करें शिखर सम्मेलन के, जो जिस तरीके से पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही है कि इंडोनेशिया और भारत के रिश्ते हमेशा से प्राचीन है। इंडोनेशिया आप ये समझिए कि 80 से 85% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहां बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव है, वहां हिंदू धर्म का बड़ा प्रभाव है। वहां के नेतृत्व में भगवान श्री गणेश की वहां पर वरुण वायुसेना है। वहां पर कहा जा सकता है दुनिया का जो है मंदिर भी है। मैं समझ सकती कि इंडोनेशिया और भारत जो है बेहद नजदीक, लेकिन सबसे बड़ी जो ब्रह्मपुत्र को लेकर समझौता हुआ, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर समझौता हुआ, जो मिसाइल को लेकर इंडोनेशिया ने कहा है कि वो इस मिसाइल पर वो वायुसेना में शामिल करेगा। अब ये समझिए कि भारत का डिफेंस सेक्टर दुनिया भर में कितना मजबूती के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडोनेशिया के बताता है कि आसियान का ये दूसरा देश है। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलीपींस के साथ भारत का समझौता हुआ था। वो फिलीपींस रहता है, आसियान का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर समझौता हुआ, उसकी बच्ची को लेकर समझौता। यानी कि यह समझिए कि आने वाले समय में इंडोनेशिया और भारत का जो व्यापार अभी लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का व्यापार 2023-24 के जो आंकड़े हैं, लेकिन अब ये व्यापार, ये जो ट्रेड है बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। निधि जी, इस डील को भारत इंडोनेशिया के रक्षा सहयोग की दिशा में कहें या इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक साझेदारी के तौर पे कहें, तो इस तरह से कितना महत्वपूर्ण है ये समझौता? देखो, इंडो पैसिफिक की अगर हम जब बात करें, हिंद प्रशांत क्षेत्र की जब भी बात करते हैं निधि, बेहद महत्वपूर्ण। इंडोनेशिया ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर हिंद प्रशांत क्षेत्र पूर्ण नजर रखता है। चाहे हम पीएम मोदी की सेशल्स की यात्रा को देखें, वहां पर इंडो पैसिफिक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, या फिर जापान के प्रधानमंत्री भारत आते हैं, इसको लेकर भी वहां पर भी इंडो पैसिफिक बड़ा मुद्दा। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश की यात्रा बताती कि भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है वो बहुत है, उस इंडो पैसिफिक रीजन में प्लेयर के रूप में आ रहा है। प्रतिबद्धता नहीं है कि भारत ये चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो पूरा ट्रेड रूट है वो सभी देशों के लिए हो, वहां पर किसी एक देश की मोनोपोली न चले, किसी एक देश का वर्चस्व न हो। जैसा कि हम चीन की बात करते हैं, चीन का बड़ा दबदबा रहता है, चीन का बड़ा वर्चस्व रहता है, चीन अपना मनमानी रवैया अपनाता है, और शायद इसीलिए इंडोनेशिया की यात्रा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा हो या फिर न्यूजीलैंड की यात्रा हो, इन 3 देशों की यात्रा बताती है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत एक बड़े प्लेयर के रूप में आ रहा है। भारत चाहता है कि सभी देश मिलकर वहां पे व्यापार के लगभग वो क्षेत्र में 60 से 70% जो है वो ट्रेड होता है, वो चाहे क्रूड ऑयल हो, दूसरे उत्पाद हो। तो समझिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत के लिए, दुनिया के देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उस पूरे रास्ते में 23 बंदरगाह हैं। शायद इसीलिए सिंगापुर की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, इंडोनेशिया की बात हो, इंडो पैसिफिक रीजन बेहद महत्वपूर्ण, भारत लीड करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारत लीड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर दोनों देशों के संबंधों की बात कर लें, ऐतिहासिक संबंधों की बात कर लें, सांस्कृतिक संबंधों की बात करें, तो इसको किस तरह की मजबूती दिखती हुई नजर आ रही है? निधि, सांस्कृतिक संबंधों की जब भी बात करें तो 80 से 85% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहां रामलीला होती है। इंडोनेशिया की रामलीला आपको याद होगा कि अयोध्या में राम मंदिर जब बना था तब भी यहाँ आती है। गरुड़ वायुसेना, गरुड़ एयर कहा जा सकता है कि एयरलाइंस है, वहां की जो करेंसी है, वहां पर भगवान श्री गणेश की तस्वीर छपती है। तो आप ये समझिए कि बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव है। शायद इसीलिए दुनिया के 2 देश, इंडोनेशिया और भारत, जब एक साथ बैठते हैं, करते हैं, वो चाहे हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे बड़े मुद्दों पर बात हो, एग्रीकल्चर सेक्टर पे बड़े मुद्दों की बात हो, जिस सेक्टर को लेकर इंडोनेशिया भारत की बड़ी मदद कर सकता है। और शायद इसीलिए 2018 के बाद इससे ये पहली यात्रा हो, लेकिन अब तक पीएम मोदी 4 बार इंडोनेशिया की यात्रा कर चुके हैं। मकसद यही है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार तेजी से आगे बढ़ाया जाए, एनर्जी सेक्टर पर देश मिलकर काम करे, डिफेंस सेक्टर को लेकर भारत दुनिया में
तलाश रहा है। दुनिया के देशों के चाहता है कि अभी तक लगभग 80 से 100 देश है जहां पर भारत के जो रक्षा हथियार है वो भारत निर्यात करता है। अब भारत चाहता है कि भारत डिफेंस सेक्टर को लेकर, हथियारों को लेकर एक बड़े प्लेयर के रूप में दुनिया के सामने है। इंडोनेशिया उसमें बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। लगभग 2,500 करोड़ का ब्रह्मोस का समझौता आप देखिए, मिसाइल को लेकर समझौता हुआ है। ब्रह्मोस की जो बैटरी है उसमें भारत बड़ी मदद करेगा। इंडोनेशिया भारत और खासतौर से पीएम मोदी की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो निधि देखिए, ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है। कई समझौते भी दोनों देशों के बीच में हुए। जरा अपने दर्शकों को भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि किन किन जो डील्स हैं, समझौतों पर मोहर लगी है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील पर मोहर लगी है। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है इंडोनेशिया। फिलीपींस ये आबादी, अर्थव्यवस्था और भौगोलिक स्थिति के मामले में महत्वपूर्ण है। किस तरीके से भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध है उनका रणनीतिक महत्व, भारत और इंडोनेशिया दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख शक्तियां हैं। साथ ही साथ अगर बात करें इन दोनों देशों की, तो हिंद प्रशांत महासागर पहला IPOI को मजबूत करने में दोनों देशों का जो पहल, दोनों देश मजबूत करने में सहयोग देंगे। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और बहुपक्षीय सहयोग पर एक साथ काम भी कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है इंडोनेशिया और साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला और कच्चे तेल की आपूर्ति में भी अहम सहयोग। यानी भारत और इंडोनेशिया के संबंधों का जो रणनीतिक महत्व है वो बेहद खास है। सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते रणनीतिक विश्वास की मजबूत नींव है। दोनों देशों की अगर बात करें, और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश भी है। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे हुए हैं, दोनों देशों के बीच वार्ता हो रही है, समझौते हो रहे हैं, जाहिर तौर पर दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। तो वहीं आपको आज सुबह की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है उसमें पीएम मोदी का राष्ट्रपति भवन इस्ताना मार्डेका में भव्य राजकीय स्वागत किया गया है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से गले लगकर स्वागत किया है और इस अवसर पर सैन्य टुकड़ी ने भी औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर और अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया है, जबकि घुड़सवार दस्ते और वाहन काफिले ने समारोह की गरिमा बढ़ाई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स बुक पर भी हस्ताक्षर किए और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें आपसी सहयोग की बात करें, विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों की बात करें, उस पर भी चर्चा की गई है। बता दें दीप्ति कि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और पीएम मोदी ने दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों का एक दूसरे से परिचय भी यहां पर कराया है और ये जो राजकीय स्वागत है ये भारतीय इंडोनेशिया संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल निधि, सही कहा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा है कि दोनों देशों के बीच अब जो है संबंध बेहद मजबूत हो गए।